वेलकम टू केडी क्लासेस। मैं आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये बोर्ड लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। इसका डायरेक्शन आपको पता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। और टाउ बराबर होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। जैसे सपोज करो यह इलेक्ट्रिक डायपोल है, यह हटा दे रहा हूँ, इसकी लंबाई समझते रहिए। ये मिड पॉइंट है, ये इधर की दूरी L, इधर की दूरी L। तो P आपका किधर होगा, मोटा बना दे रहा हूँ, ये P तो यही होगा ना। P ऐसे, E ऐसे। ध्यान दीजिएगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया गया था P क्रॉस E, E तो ये है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, P क्रॉस E परपेंडिकुलर ब्लैक बोर्ड के अंदर ऐसे होगा। लेकिन यहां हम ये नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, ये होता है, इसको हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लियर नहीं, जब डिस्कशन करेंगे तब। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा होगा, परिमाण। ओके। अच्छा, W के लिए दो फार्मूला था, W बराबर एफ डॉट डी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो पता है, आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे इधर देखो प्लस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में F बराबर क्यू ई कार्य करेगा, और माइनस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यह बराबर क्यू ई कार्य करेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, दोनों के मैग्नीट्यूड समान है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना होगा भैया, नेट एफ 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फार्मूला नहीं लगाने जा रहे हैं। हम लगाने जा रहे हैं ये W बराबर टाउ वेक्टर टाउ डॉट वेक्टर थीटा, ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो टाउ यहाँ देखेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा देखेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। एक बात तो क्लियर है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल को अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। मतलब इस तरह से ले आ दे, जैसे ऐसे ला दे, ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके। तो P और वेक्टर E दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी है। किसके संदर्भ में, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव के संबंध में, कि हमेशा अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। ओके, हमेशा अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर टॉर्क की दिशा क्या होगी, टॉर्क की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या टेंडेंसी है, इसको एंटी क्लॉकवाइज
क्या टॉर्क यहाँ कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, जिस पोजीशन में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है। ये तो हो गई हमारी भूमिका, केवल यह समझने के लिए कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। इसको मान लीजिए कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से θ1 एंगल पर रखा है। ओके, अच्छा, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सारी ये चीज बताना भूल गए यहाँ पर कि जो थीटा हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये टॉर्क जो है क्या है, ये क्लॉकवाइज, और थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, नहीं है तभी कर रहा हूं। अब हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हम इसको ऐसे घुमाते हैं। मान लीजिए घुमा करके ले करके ऐसे कर दिया हमने, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू कर दिया। अब ये एंगल आपका हो गया θ2। क्या हो गया, ये θ2। अब ये एंगल कितना हुआ, मानते हैं कि d थीटा, थोड़ा सा बड़ा कर लें क्या भाई, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, प्लस क्यू, यह बराबर क्यू ई। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना हुआ भैया, ये वाला एंगल d थीटा। समझ में आया। अब और जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि माना एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से θ1 एंगल पर रखा गया है, θ1 एंगल पर रखा गया है। प्लस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और माइनस क्यू पर F बराबर क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये दोनों बल इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों बल क्या, एक टॉर्क का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ये टॉर्क घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम θ2 एंगल पर घुमा दें, θ2 एंगल पर घुमा दें। θ1 तो था इनिशियल स्टेज इसका, प्रारंभिक अवस्था, और फिर घुमा के क्या किए, θ2 पर। तो θ2 माइनस θ1 बराबर क्या, d थीटा ले लिया। अब लेंगे W लेंगे, θ1 से θ2 तक घुमाया, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। ये कितना हो जाएगा जरा बताइए आप हमको। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 अंश। भाई एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कितना हुआ, बीच का। टॉर्क और थीटा के बीच का डायरेक्शन कितना हुआ, 180 अंश। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये θ1 से θ2 टाउ डी थीटा कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, -1। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ मिटा के लिख दे रहा हूँ कितना, माइनस। ओके, अब टॉर्क की वैल्यू रख दो, θ1 से θ2। दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, बहुत प्यारा सा दिख रहा है। टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं, इसका काम हो गया।
तो चलो भैया, ये माइनस पी ई बाहर हो गया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, इसका होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, फिर हो गया प्लस पी ई, माइनस को बाहर ले लिया, पी ई, अब कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये हो गया। ठीक, अब आइए, अब यहां दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा समस्या है मेरे लिए, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आगे अब मेरे ख्याल से कुछ दिखेगा। चलो भाई, आपको पता है कि u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस W, यहां जो W हमने निकाला है ये किसके कारण निकाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने काम किया है। ये जो हमारा काम है यह बराबर क्यू ई के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो बराबर क्या होता है, माइनस W इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्ट इक्वेशन इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। यानी यू एफ माइनस यू इनिशियल बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लाइट ज़्यादा है, लाइट के कारण नहीं दिख रहा है, लाइट ज़्यादा है। एक काम करिए, इधर ब्लैक बोर्ड पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है, दिख नहीं रहा है, इतना तो आप कर लिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आया क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल बराबर आया माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, इतना तो आ गया मेरा। अब थोड़ा सा एक बात यह है, किसी एंगल पर अगर मान लीजिए अकॉर्डिंग टू एस सी वर्मा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ना ही डिफाइन है, ही परिभाषित है, तो ये हो गया। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है ये, न कि स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या शो कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, न कि स्थितिज ऊर्जा। ओके, हमको क्या करना है कि किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी एंगल पर रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ये बताइए। पहले हमको किसी न किसी एक को, किसी न किसी को क्या करना पड़ेगा, उड़ा देना पड़ेगा, गायब कर देना पड़ेगा, एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कुछ तो अज्यूम्शन लेंगे, कोई मान्यता तो लेंगे, बिना मान्यता के हम इसको क्या किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, सॉरी, किसी थीटा पर, पॉइंट पर नहीं, थीटा पर, किसी एंगल पर। अच्छा ये भैया कंसीडर करता है, एज्यूम्शन है, मान्यता है कि लेट θ1 बराबर 90 डिग्री। देखो यहाँ भैया 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो u90 होगा, u90 कितना हो जाएगा भैया बता दो हमको तो, 0 हो जाएगा। अरे भाई यही इनिशियल,
ठीक है, U90 क्या हो जाएगा 0, अरे UI बराबर U90 बराबर 0, ये मान्यता हमारी है। तो क्या हो जाएगा UF इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2। अब एक पॉइंट पर हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्या मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। लेट थीटा 2 इक्वल टू व्हाट, थीटा कोई एंगल लेना है हम, भाई थीटा 2 लिखने की क्या जरूरत है, यू अब यह फिर रहने दो, यू बराबर क्या हो गया माइनस PE cos थीटा। देखो क्या यह है, u बराबर माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज केप्ट एट एंगल थीटा। अगर कोई वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e। इसको नोट करें, इसके बाद कई केसेस देखते हैं इसके, मतलब ये कब स्टेबल है कब स्टेबल नहीं है कब क्या है, इसको देखते हैं, पहले नोट करें इतना पूरा। अब केस फर्स्ट लेते हैं, जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी P और E दोनों क्या हो, यूनी डायरेक्शनल हो, एक ही दिशा में। देखो P भी इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, E भी इधर है, ओके। इस समय U बराबर क्या होगा बताइए, U बराबर माइनस PE cos 0 डिग्री ना है, P डॉट ई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बराबर क्या होगा माइनस PE। अब बताओ यहाँ स्थिति ऊर्जा ये माइनस PE जो आया है ये मैक्सिमम है या मिनिमम, ये मिनिमम है, निगेटिव वैल्यू है, ये क्या है, ये मिनिमम है। मिनिमम भी आएगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम है, ओके। यहाँ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है। और एक बात ये कि चूंकि P और E दोनों एक डायरेक्शन में है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अस्थाई साम्यावस्था में है, ये अस्थाई साम्यावस्था में है। अगर इसको थोड़ा सा अगर ऊपर उठा के छोड़ दें फिर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, याद करिए, जब इसको थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींच कर इसको यहाँ लाना चाहेगा, लेकिन इनर्शिया के नाते ये नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे 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 क्या करेगा, कंपन करेगा। लेकिन कंपन करते 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 एक समय में आकर के फिर यहीं पर क्या होगा, अपने ही पोजीशन पर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा ना। उसमें टाइम पीरियड हम लोग निकाले थे ना कि ये भाई थोड़ा सा विस्थापित किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड खींच करके इसको अपने डायरेक्शन लाने की कोशिश किया, लेकिन इनर्शिया कारण, जड़त्व के कारण ये नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर, मतलब ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, ये दोलन करना शुरू कर देगी। लेकिन ये दोलन करते 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 धीरे 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 ये फिर कहाँ आ जाएगी, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। ये अस्थाई साम्यावस्था है इसकी, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री ले लिए, क्या ले लिए, थीटा 90 डिग्री ले लिए, तो करा नॉन इन इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यह बराबर QE इस पर इधर, और यह बराबर ये माइनस Q है, यह बराबर QE इधर लगेगा। अब इसको घुमा करके कहाँ लाने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो एकदम ये इक्विलिब्रियम में नहीं, साम्यावस्था में है ही नहीं। इसको जबरदस्ती पकड़े हो, खड़ा है, छोड़ दिए, सट से आ जाएगा अपने पोजीशन पर, ओके। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जरा बता दो, सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U बराबर माइनस PE cos 90 बराबर 0। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है।
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, 0 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। एक केस और देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लस क्यू इधर रखा, माइनस क्यू इधर रखा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। पी का डायरेक्शन इधर, ई का डायरेक्शन इधर, इधर और इधर। थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो पहले तो इसकी एनर्जी निकाल लेता हूँ। क्या एनर्जी निकाल लेता हूँ मैं, क्या U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कास 180 डिग्री। कास 180 का मान कितना होता है, -1 बराबर प्लस पी ई। ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी क्या, ये मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। अच्छा ये बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? नो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगा कि पी जो है इसके डायरेक्शन में हो जाए। अगर हल्का सा भी इसको अगर ऐसे किया, ये तुरंत घूम करके प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। स्टेबल तो है, सॉरी इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अस्थाई साम्यावस्था, क्या अस्थाई साम्यावस्था में है। क्यों कि जरा सा भी अगर आप इसको हल्का सा यहाँ ले आए, ये तुरंत घूम करके 180 डिग्री घूम करके प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर हो जाएगा। हल्का से, केवल हल्का से कर दो बस, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच ले, ठीक ना, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, जिससे इसका जो पी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए। ये 3 केसेज हैं आपके। चलिए एक सवाल लगवाता हूँ। अब एक काम करिए कि सवाल को छोड़ता हूँ आज के लिए, और फिर कल वाले वीडियो में या इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें आपको नीट, AIEEE, AIPMT, JEE मेन के क्वेश्चन हैं, और ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल से भरा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेहनत करिए, लाइफ में मेहनत करने के अलावा कुछ भी नहीं है। काम करते रहो, मौज से जीते रहो। ठीक है, काम करो। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है ना, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यह जीवन ही तपस्वी क्या है, या जिस पीरियड में आप लोग हैं इसमें अगर आप अपनी तपस्या पूरी कर लिए तो बाकी की लाइफ बेहतरीन होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसी में अगर आप इंजॉय करते हैं तो बाद की लाइफ बहुत कष्टकारी होगी। थैंक यू सो मच।